आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज मैं कुछ कॉमन इंडियन फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगी। ये हमारे किचन में हमेशा अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनका असर आपके गर्भ के लाइनिंग पे बहुत अच्छा होता है। अगर आप ये अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे और इनके गुण के बारे में जानेंगे तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप या प्रेगनेंसी कोशिश कर रहे हैं आप और उस दौरान अगर आप ये अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपके चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। सबसे पहला है हल्दी। हल्दी हम ऑफ कोर्स इंडियन फूड्स में हमेशा होता है, जब हम घर में खाना बनाते हैं हल्दी अवश्य डालते हैं, लेकिन हल्दी के गुण जानिए। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक बहुत पौष्टिक आहार होता है। इसकी वजह से जनरली आपका बॉडी एंटी बैक्टीरियल क्षमता रखता है, बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता रखता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन कम करता है हल्दी, इसलिए जब चोट लगती है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह हल्दी लगाया जाता है और उसका हीलिंग पावर बहुत अच्छा आता है। तो बॉडी में अगर कहीं इन्फेक्शन हो और इस इन्फेक्शन की वजह से कहीं भी डैमेज हो रहा हो तो हल्दी बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से अगर आप गर्भ के बारे में समझेंगे तो देखेंगे कि हल्दी इंक्लूड करने पे गर्भ का लाइनिंग भी अच्छा इंप्रूव होता है। स्पेशली कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई प्रोसीजर हुआ है, कोई सर्जरी हुआ है, तो हल्दी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हीलिंग में। यही नहीं, एंडोमेट्रियल थिकनेस, ब्लड फ्लो भी इंप्रूव होने के कारण जब एम्ब्रियो वहां पहुंचता है उसके चिपकने में आसानी होती है। सो हल्दी को अपने डाइट में इंप्रूव कीजिए। आजकल बाहर से खाना बहुत खाया जा रहा है, स्पेशली फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर में ये हल्दी नहीं डाला जाता है, इसलिए हल्दी का जो इंटेक है वो कम हो रहा है हमारे समाज में। इसलिए हल्दी को अवश्य कंज्यूम करिए घर पे खाना बनाकर। दूसरा है स्वीट पोटैटो, रतालू जिसे कहते हैं। इसे आप उबाल के खा सकते हैं, गुड़ डाल के खा सकते हैं, उसे आप बहुत तरह के रेसिपीज हैं जिसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसे अवश्य कंज्यूम कीजिए क्योंकि इसमें विटामिन ए नामक बहुत पौष्टिक आहार होता है। ये आपके एंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ाने में मदद करता है। सो स्वीट पोटैटो यानी रतालू अवश्य इंक्लूड कीजिए। अगला है पालक। पालक जिसे हम स्पिनच भी कहते हैं इंग्लिश में, ये एंडोमेट्रियल थिकनेस को इंप्रूव करता है, उसके टिश्यू को बढ़ाते हुए। आयरन कंटेंट है उसमें, तो आयरन तो हर बॉडी पार्ट के लिए आवश्यक है, इसलिए स्पिनच को, पालक को अपने आहार में हर रोज थोड़ी मात्रा में सही उसे इंक्लूड कीजिए। इसमें फोलेट भी होता है जो बच्चे के ग्रोथ के लिए, जो न्यूरल ट्यूब डैमेजेस जिसे कहते हैं वो नहीं होने का कारण फोलेट ही होता है। तो फोलेट भी होता है पालक में, इसे अवश्य इंक्लूड कीजिए। आप सब्जी बना सकते हो, स्मूदी बना सकते हो, उसे किसी भी तरह अगर आप पालक को कंज्यूम करेंगे, उसका सेवन करेंगे, आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी इंप्रूव होगा। इसके बाद आता है फिग्स जिसे हम अंजीर कहते हैं। ये भी बहुत कॉमनली अवेलेबल है। अंजीर में, फिग्स में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे आपके बोन्स या हड्डियां मजबूत तो होते ही है, पर आयरन कंटेंट भी बढ़ता है। सो अब्जॉर्प्शन बढ़ता है उससे, इसलिए आपको अंजीर भी खाना चाहिए। इसमें विटामिन के भी होता है जिससे ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होता है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी विटामिन के की वजह से इंप्रूव होता है। इसे अवश्य इंक्लूड कीजिए। आप अपने स्मूदी में, सैलेड में डालिए। स्वीट कुछ आप घर में बना के खा रहे हो तो उसमें भी इंक्लूड कीजिए, जिससे फिग्स या अंजीर आप कंज्यूम कर पाएं। अगला है डेट्स यानी खजूर। ये भी बहुत कॉमनली अवेलेबल है, इंडियन फूड है। डेट्स में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जिनमें आयरन डेफिशिएंसी होता है उनको डेट्स या खजूर अवश्य खाने के लिए कहा जाता है। डेट्स खाने की वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और इसके कारण आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बढ़ेगा, सक्सेस रेट ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए खजूर को भी अपने डाइट में अवश्य इंक्लूड कीजिए। अगेन सैलेड्स में, दूध में, स्मूदी बना के पीजिए। किसी ना किसी तरह 3 या 4 खजूर रोज खाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद है घी। घी के बारे में बहुत गलत अफवाह फैली है कि घी अच्छा नहीं है। ये तो सिर्फ सॉल्टेड बटर या टेबल बटर जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। घी बहुत अच्छा पौष्टिक आहार होता है, आपको इसे अपने खाने में अवश्य इंक्लूड करना चाहिए। घी में ब्यूट्रिक एसिड नामक एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है जिससे यूट्राइन लाइनिंग का थिकनेस बढ़ता है। घी में विटामिन के भी है जिसकी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट होता है एंडोमेट्रियल टिश्यू का। इसे अवश्य अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। बेशक कुछ ड्रॉप्स ही डाल लीजिए, बट अवश्य घी कंज्यूम कीजिए रोज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है तिल, सेसेमी सीड्स जिसे कहते हैं। सेसेमी सीड्स में विटामिन ई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिससे एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ता है। विटामिन ई की वजह से ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और ये टिश्यू को स्ट्रांग बनाता है, जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है उसे स्ट्रांग बनाता है। इसे आप अपने सैलेड पे, अपने खाने पे, पकौड़ों पे डाल सकते हो। बहुत तरह के यूट्यूब में आजकल रेसिपीज हैं जो तिल के गुड़ के साथ लड्डू बनते हैं। इसे किसी ना किसी तरह आप कंज्यूम कीजिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट फूड्स मैंने आपको बताए, अगर आप अपने डाइट में हर रोज इंक्लूड करोगे तो आपका जो गर्भ का लाइनिंग है वो इंप्रूव होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू।
हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।